अच्छा, जो नेक्स्ट हमारे पास आता है वो हमारे पास आता है वेब पुश। वेब पुश क्या होता है एक्चुअली में, ये बेस करता है हमारे पास पुश एक्सेस प्रोटोकॉल के ऊपर। क्योंकि ज्यादातर जो थीम क्लाइंट आर्किटेक्चर होते हैं वेब के, वो क्या होती होनी चाहिए कि पुश, उसमें जो पुश पर्टिकुलर पर्सन जो वर्ड है वो किसे रेफर करता है, कि कोई भी ऐसा कंटेंट या पीस ऑफ कंटेंट सेंड करना मोबाइल डिवाइस से विदाउट एक्सप्लिसिटली यूजर की इंस्ट्रक्शंस के, ठीक है। कि मतलब कि जो ऐसी क्या कहते हैं सेंडिंग, ऐसे मैसेज सेंडिंग या ऐसे प्रोटोकॉल की इंफॉर्मेशन कोई सेंड करना विदाउट यूजर की इन्वॉल्वमेंट के पर्टिकुलर कॉन्टेक्ट से मोबाइल डिवाइस से, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पुश कहते हैं, ठीक है। ये बुश बेस्ड ऑन होता है पुश एक्सेस कंट्रोल, ठीक है। इसके अंदर पुश ऑपरेशन होता है। और अगर हम लोग इसकी इवेंट्स की बात करें तो वो कौन कौन से इवेंट्स हैं जिनको ये क्या कहते हैं परफॉर्म करता है, ठीक है। जो इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है कि मोबाइल डिवाइस जो होता है उसकी अगर वायरलेस फोन होगी अगर इन केस ऑफ वैप अगर यूज कर रहे हैं, ठीक है। वायरलेस है ना क्योंकि, तो वायरलेस एक्सेस प्रोटोकॉल के अंदर जो होती है हमारे पास वायरलेस फोन होगा तो मोबाइल डिवाइस जो होती है वो कनेक्ट करती है, देन रजिस्टर करते हैं एक प्रॉक्सी है, फुल मास्टर पूल प्रॉक्सी, ठीक है। उससे क्या कहते हैं रजिस्टर करते हैं और कनेक्ट करते हैं, देन जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है ये सिमिलर होता है जैसे हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट के रजिस्ट्रेशन का, कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की रजिस्ट्रेशन करते हैं उसी तरह ही ये वाली भी प्रॉक्सी के लिए रजिस्टर करते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी लाइक फॉर एग्जाम्पल कोई भी ऑब्जेक्ट हम लोग कर कॉल करवा रहे हैं या उसकी कोई रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आज इवेंट हैंडलर काम करे, तो उसी तरह ही हमारे पास प्रॉक्सी को भी रजिस्टर करते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आती है सेकंड वन एप्लीकेशन सर्वर। एप्लीकेशन सर्वर वो ऐसा कनेक्शन प्रोवाइड करता है, ऐसा कनेक्शन करता है कि जो एक्सटर्नल नेटवर्क होता है एक्सेस प्रोवाइडर का, वायरलेस एक्सेस प्रोवाइडर का, उसके साथ उसके एज एक्सटर्नल काम करता है और ये एज कनेक्शन प्रोवाइड करता है, ये एस्टेब्लिश करता है पीपीजी के साथ, ठीक है, थ्रू पैप प्रोटोकॉल, ठीक है। एंड आफ्टर दैट हमारे पास ये इसकी एब्रिविएशन देख लीजिएगा कि ये क्या एब्रिविएट करते हैं, इसमें इस स्लाइड्स में नीचे भी दी हुई है what stands for PPG and PAP protocol। एंड आफ्टर दैट हमारे पास जो होता है कि कंटेंट जो होता है मैसेज का वो भी पुश करता है एज कोई भी MIME फॉर्मेट जो है उसके जो उसको फॉलो करते हुए कोई भी जो मल्टी पार्ट डॉक्यूमेंट है, ठीक है, उसके भी कंटेंट्स को पुश करता है, ठीक है। एंड इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि यूजर एजेंट प्रोफाइल्स इज एक्सेस, ठीक है। अब ये प्रोटोकॉल्स क्या कर रहे होते हैं एक्चुअली में, कोई रजिस्ट्रेशन का काम कर रहे होते हैं, कोई भी एप्लीकेशन सर्वर साइड पे कोई कनेक्शन प्रोटोकॉल्स का बना रहे होते हैं। दूसरा क्या है कि पर्टिकुलर कोई भी फॉर्मेट है जो कोई भी डॉक्यूमेंट है, ठीक है, उसका जो कंटेंट है उनको पुश करने का काम करते हैं। एजेंट प्रोफाइल को एक्सेस करने का काम करते हैं। कोई भी यूजर प्रोफाइल के एक्सेस को कैसे कर सकते हैं, कोई भी प्रोटोकॉल की इम्प्लीमेंटेशन की थ्रू, जिसमें हमारे पास जो होता है जैसे ही अम, हमारे पास जो भी पुश का मेथड जिसमें जिस डिवाइस के अंदर एक्सेस होगा उसके थ्रू ही, ठीक है, वो हम लोग यूजर एजेंट प्रोफाइल एक्सेस कर सकते हैं। सो ये प्रोफाइल क्या एक्चुअली क्या स्पेसिफाई करती है कि हमारे पुश का बिहेवियर क्या होगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल के वेदर जो यूजर है हमारा वो इंटरप्ट करेगा या नहीं करेगा, ठीक है, उसका रोल क्या होगा। और फिर ये मैसेज जो है वो आगे पर्टिकुलर पीपीजी को ट्रांसफर कर दिया जाता है कि जो डिवाइस जो थी प्रीवियसली रजिस्टर्ड थी, अगर पीपीजी के साथ, ठीक है, रजिस्टर कर दी थी तो तभी वो मैसेज रिसीव करेगा, ठीक है। और जो डिवाइस है पर्टिकुलर उसे मैसेज मिल जाता है एट लास्ट। अगर हम इसकी सिक्योरिटी की बात करें तो वेब जो सिक्योरिटी है वो एज कम्प्रीहेंसिव मैनर में डील कर रहा होता है। वायरलेस कम्युनिकेशन ज्यादातर जो होते हैं वो ज्यादातर प्रॉब्लम क्या आती है कि उसमें वायर्ड के कंपैरिजन में वायरलेस में ज्यादा अनऑथराइज या इंट्रूडर्स अलाउ हो सकते हैं या फिर प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। सो जो ये हमारे पास जो होते हैं वेब
WTLS जो होते हैं वो क्या करता है कि इंटरनेट बेस्ड सिक्योरिटी TLS की, जिसे हम लोग SSL भी कहते हैं, उनकी जो मतलब कि इंटरनेट बेस्ड सिक्योरिटी की मैपिंग को अलाउ करता है। तो वेब जो है उसकी कोई एप्लीकेशन ऑथराइजेशन नहीं होती, ठीक है। और अगर हम बात करें तो ये ऐसे इसकी सेंस बन सकती है कि जो वेब है वो डिपेंड कर रहा होता है एप्लीकेशन पे कि जो सर्वर पे रन हो रही है, ठीक है। और वो HTTP के थ्रू कनेक्ट करता है, ठीक है, और उस नेटवर्क के कोई भी प्रोटोकॉल को यूज करते हुए वेब के अलावा, ठीक है। तो ये ऑथेंटिकेशन को गारंटी करता है, ठीक है, यूजर डिवाइसेस की, जो सेकंड पॉइंट है हमारा, ये उसकी यूजर डिवाइस की ऑथेंटिकेशन को गारंटी करता है कि जो हमारे पास ट्रांजैक्शन है वो ट्रांजैक्शंस की इंटीग्रिटी भी होनी चाहिए और ऑथेंटिकेशन भी होनी चाहिए, ठीक है। कोई भी वेब इनेबल डिवाइसेस होती हैं ताकि इन चीज़ों को कंसीडर किया जाए, ठीक है, वो इंट्रूडर ना हो, पर्टिकुलर जो कनेक्शन या जो एंड्स हैं उन्हीं की ही वेब जो इनेबल डिवाइसेस हैं उन्हीं को इंफॉर्मेशन पर्टिकुलर ट्रांसफर हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, सिम्बियन। सिम्बियन एपॉक का क्या हम लोगों ने पढ़ा था कि सिम्बियन OS 7.0 जो है वो किसे सपोर्ट करता है, MMS को, HTTP को, साइन ML को, ठीक है, और इसके अलावा किसे, मोबाइल IP को, IRDA को। ये हमारे पास क्या है, प्रोटोकॉल्स हैं। सिम्बियन भी एक्चुअली में हमारे पास क्या है, पावरफुल प्लेटफॉर्म है मोबाइल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। सो ये इसकी हिस्ट्री भी लिखी हुई है कि बुक में कि ये नोकिया, पैनासोनिक, ये सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स, सीमेंस वगैरह इन लोगों ने जॉइंटली जो होता है वो इसे डेवलप या फिर इसे मतलब इसे डेवलप करवाया था, ठीक है। ये वाली जो पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म है, ठीक है, सिम्बियन की बात करेंगे। तो ये एफर्ट जो थी इन लोगों की न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने की, वो मोबाइल डिवाइसेस के लिए ही हुआ था। और फर्स्ट जो सैम्बियन फोन आया था वो 2001 में आया था, ठीक है। तो जो सैम्बियन डिवाइसेस यूरोप में सबसे ज्यादा बेस कर रही थी, ठीक है। अगर कोई यूज किए जाते हैं सैम्बियन बेस्ड मोबाइल्स, ठीक है। तो जो सैम्पियन की है कि इसकी फ्री SDK थी, ठीक है, डेवलपमेंट टूल किट जो है वो सपोर्ट कौन कौन सी लैंग्वेजेस को कर रहा था, C++ और जावा को कर रहा था। एंड इसके अलावा जो है वो PDA ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए भी डिजाइन किया गया था, ठीक है। अगर हम इसकी फ्रेमवर्क्स की बात करें तो इसके जो फ्रेमवर्क्स हैं वो डिफरेंट कंटेंट को ऐसे डिफरेंट फॉर्मेट में किसी भी पर्टिकुलर कंटेंट को जो होते हैं वो डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक है। इनके लिए इजी होता है एक कंटेंट को प्रेजेंट करना, कोई भी पर्टिकुलर जो, लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो इनके अंदर क्या होते हैं, कोई भी फ्रेमवर्क्स यूज होते हैं, ठीक है, वो जो पब्लिश किए जाते हैं, लाइक फॉर नेटवर्क कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें जैसे वेब है, तो वो कोई भी मल्टीपल किसी भी यूजर्स के लिए एक ही डॉक्यूमेंट का मल्टीपल व्यूज अगर क्रिएट करवाना, ठीक है, तो उसके लिए भी डिफरेंट फॉर्मेट्स प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल कोई भी फ्रेमवर्क है, हम लोगों ने ये जो पब्लिश फ्रेमवर्क करना है, उससे क्या होता है HTML और PDF सेम डाटा सेट की बन जाती है, ठीक है। और हम लोगों ने इस चीज का ये ध्यान में रखना है कि इसका मतलब ये नहीं है कि पब्लिश जो हो रहा है वो फ्रेमवर्क वो एक रिपोर्टिंग सिस्टम है। जो रिपोर्टिंग सिस्टम्स हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं कोई भी डाटा को मैनिपुलेट करने में, कोई समरी क्रिएट करने में, या भी कोई भी अदर टास्क परफॉर्म करने के लिए। बट जो पब्लिशिंग फ्रेमवर्क है वो रिक्वायर्ड होती है डाटा को पुश आउट करने में, ठीक है, पुश करने में कि वो किसी भी पर्टिकुलर स्पेसिफिक फॉर्मेट में आ जाए ताकि वो दूसरे फ्रेमवर्क या दूसरे फ्रेमवर्क, कोई भी पर्टिकुलर फ्रेमवर्क है उसमें सपोर्ट किया जा सके, ठीक है। तो ये जो भी पर्टिकुलर हमारे पास डॉक्यूमेंट है उसको मैप
करने के भी लिए भी यूज होता है। तो वो क्या कहता है, कोई भी पर्टिकुलर जो डॉक्यूमेंट है उसकी जो टाइप है, वो किस टाइप की डॉक्यूमेंट की रिक्वेस्ट आई थी, आइदर वो कोई पीडीएफ है, आइदर एचटीएमएल बेस्ड है, वर्ड है बेस्ड है, किस बेस्ड है, और जो पर्टिकुलर टाइप हमारे पास डॉक्यूमेंट की अवेलेबल है उसके साथ वो कन्वर्ट करता है। ठीक है। जो पर्टिकुलर हम लोगों को जनरेशन टाइम पे रन करनी है, या फिर हम लोगों को जो रिक्वायर्ड है। ठीक है। तो कोई भी पब्लिश करने के लिए कोई भी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट बाय रिक्वेस्ट, उसको पहले जानना होता है, या उसे इंफॉर्मेशन या इनपुट रिक्वायर्ड होती है कि किस टाइप का डाटा या किस टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट जो होता है वो उसने रिक्वेस्ट किया जनरेट करने के लिए। ठीक है। सो कौन सा टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है? हाँ, जो रिक्वेस्टर है वो एक्सप्लिसिटली मेंशन कर सकता है कि इस टाइप ऑफ फ्रेमवर्क या फिर इस टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट जो में मुझे रिक्वायर्ड है। सो इससे क्या होता है कि ये एक रिक्वायरमेंट क्रिएट हो जाती है कि हम एक्सप्लिसिटली जो होती है रिक्वेस्टर और पब्लिशिंग फ्रेमवर्क के दरमियान एक कम्युनिकेशन हो रही है। ठीक है। क्योंकि पब्लिशिंग फ्रेमवर्क तभी डॉक्यूमेंट को दूसरे में कन्वर्ट कर सकेगा जब यूजर उसे, वो जो रिक्वेस्टर है वो उसे इंफॉर्मेशन देगा कि किस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन या किस टाइप ऑफ जो है रिक्वायर्ड है हमारे पास कन्वर्जन। ठीक है। सो आगे इसकी मॉडलाइज इंफ्रास्ट्रक्चर दैट सेपरेट्स वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द फ्रेमवर्क, द प्रोसेसिंग कंपोनेंट एंड द कंटेंट। ये पब्लिशिंग फ्रेमवर्क की जो थर्ड पॉइंट आ रहा होता है। ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या कहता है कि ये ऐसा इसमें मॉडलाइज इंफ्रास्ट्रक्चर है जो पर्टिकुलर फ्रेमवर्क के अंदर जो ये मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं या कंटेंट होता है उनको भी सेपरेट करता है। ठीक है, कि हमारे पास कंपोनेंट्स कौन से हैं और उनका पर्टिकुलर अंदर कंटेंट कौन सा है। कोई भी पब्लिश करने के लिए फ्रेमवर्क को जो हम लोग डिजाइन करते हैं, हमें उसे देखना होता है कि मॉडिफाई करने की, मतलब फ्रेमवर्क इटसेल्फ जो होता है उसको यूज करने के लिए मॉडिफाई करने की इटसेल्फ जरूरत नहीं पड़ती। जो प्रोसेसिंग मॉड्यूल्स होते हैं वो एक्चुअली में कस्टम वर्क करने के होते हैं और उनका रॉ कंटेंट होता है, इस वजह से वो क्लीनली सेपरेट किए जाते हैं पब्लिशिंग फ्रेमवर्क से। ठीक है। और स्पेसिफिक जो कंटेंट होगा, ठीक है, उसमें ये फ्रेमवर्क बदलता नहीं है। फ्रेमवर्क के अंदर जो पर्टिकुलर कंपोनेंट्स होते हैं या फिर कंटेंट्स होते हैं जो कि कस्टम बेस्ड होते हैं, जिसके चेंजेबल होते हैं, बस उसको मॉडलाइज, उसके लिए मॉडलाइज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। ठीक है। सो इसकी अगर एग्जांपल देखें तो वो है अपाचे सिफोन्स की। बेस्ट पब्लिशिंग फ्रेमवर्क है आजकल, मतलब जब ये बुक लिखी गई थी। और जावा में भी रिटर्न होता है, सपोज सीएसपी को, जावा को, और एक्सएसएल को, दूसरी बहुत सारी को सपोर्ट करता है। तो इसकी ये बताई हुई है। कुछ पब्लिशिंग फ्रेमवर्क एग्जांपल है, एक और है आईबीएम वायरलेस ट्रांसपोर्टर पब्लिशर। इस ये भी एक और एज कन्वर्जन के लिए यूज होता है फ्रेमवर्क। ठीक है। ये क्या करते हैं, इनका जो प्रॉब्लम यूजर इंटरफेस है वो यूजर इंटरफेस प्रॉब्लम जो भी आ रही होती हैं उनको कैसे ट्रीट करते हैं। proliferation ऑफ मोबाइल डिवाइसेस। ठीक है। proliferation ऑफ मोबाइल डिवाइसेस जो है, जो हमारे पास डायमेंशन की बात करें तो उनको किन किन को ये कंसिडर करा होता है। proliferation को एक लोकलाइजेशन और लोकेशन अवेयरनेस और इंटरनेशनलाइजेशन को कर रहा होता है। ठीक है। इंटरनेशनलाइजेशन मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो दो टाइप्स की थी, स्टैटिक और डायनामिक में थी, आई गेस। तो आप लोग उसकी, जो आप लोग पहले ही पढ़ा चुकी हैं वो देख लीजिएगा। तो कोई भी पर्टिकुलर जो मल्टी चैनल कंटेंट है उनकी कैसे सेगमेंट्स की सिलेक्शन करनी है, उनका अलाइनमेंट क्या होगा, उनका पर्टिकुलर मल्टीपल कंटेंट्स जो होते हैं मल्टीपल चैनल में के थ्रू के जो पर्टिकुलर कंटेंट्स हैं वो कैसे मूव आउट करेंगे, उनकी अलाइनमेंट क्या होगी, ये सब कुछ। ठीक है। और इसके अलावा आती है सिलेक्शन एंड कंपोजिशन ऑफ द कंटेंट बेस्ड ऑन डिवाइस इंफॉर्मेशन। जो भी पर्टिकुलर डिवाइस की इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल कितनी अवेलेबल मेमोरी है, कौन सी पावर लेफ्ट, कितनी पावर रह गई है, क्वालिटी ऑफ सर्विस क्या है, नेटवर्क की प्रॉपर्टीज क्या है,
ये सारे भी जो होती है ना, इनकी बेस पे जो होती है, जो हमारे पास कंपोजिशन की जाती है या फिर सिलेक्शन की जाती है कंटेंट्स की। ठीक है, जब फॉर एग्जांपल जैसे कुछ सेगमेंट्स कंटेंट्स जो होते हैं वो हमेशा रिक्वायर्ड होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल बैनर एड्स आ रहे होते हैं, वो इलिमिनेट किए जा सकते हैं। ठीक है, बैनर एड्स जो आ रहे होते हैं वो इलिमिनेट किए जा सकते हैं अगर हमारी मेमोरी रनिंग आउट हो रही है। ठीक है, अदरवाइज अगर नेटवर्क लेटेंसी हाई है, हाई है, नेटवर्क लेटेंसी हाई है, तो उससे क्या होगा, हमारे पास पुअर क्वालिटी ऑफ सर्विस आएगी। नेक्स्ट हमारे पास आउट कुकून आ जाता है। कुकून क्या है, एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है। ठीक है, अब ये किस लिए है, वाइडली एक्सेप्ट किया जाता है। इसकी पर्टिकुलर जो भी अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन ने किया हुआ है। ठीक है, तो ये वाइडली एक्सेप्ट की जाती है। एंड अगर ये किसी इसकी पर्टिकुलर सेपरेट बुक भी है कुकून के ऊपर। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इसका किसी पर्टिकुलर मूवी से नेम इसका लिया गया था। कुकून का आर्किटेक्चर जो है वो, उसका कंटेंट इन टर्म्स ऑफ लॉजिक और उसकी मैनेजमेंट के हिसाब से भी ये इतना फेमस है। ठीक है, सो इसकी एक हिस्ट्री भी है छोटी सी, वो आप लोग पढ़ लीजिएगा, कोई इतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मतलब उन्होंने ये कहा था कि कुकून जो होता है, जो भी कैसे हम लोग जो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें कैसे डॉक्यूमेंट्स को हैंडल करते हैं, उस पर्पस के लिए कुकून उसका नाम रखा गया था। ठीक है, अब ऑलमोस्ट 1980 एंड 1998 का एंड था, और जो इसका जो बंदा था, जिसने ऑथर जो इस पे काम कर रहा था, उसका नाम था रॉन हॉवर्ड। मूवी उसकी थी कोई, कुकून, वो टेलीविजन पे चल रही थी, और एक्सप्लेन उसने किया था कि उस मूवी में क्या था कि पर्टिकुलर कोई भी वियर्ड नेम है, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, मतलब उसको वो अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही थी, क्योंकि वो कुकून जो मूवी देख रहा था उसमें जो कुकून वर्ड था उसका क्या मतलब है। तो उसने उस टाइम पे बिलीव किया कि अगर ये जो टेक्नोलॉजी है ठीक है, ये जो टेक्नोलॉजी है वो हमारे पास फ्यूचर वेब का पार्ट है। ठीक है, वेब का फ्यूचर है। सो ऐसा अगर हम लोग वर्ड रखेंगे तो ये मोर स्ट्रॉन्गर कल को जो होती है वो ग्रो कर सकती है। ठीक है, तो इन्होंने ये एक ये रखा था, इसमें इन्होंने कंसेप्ट किया था कि एक स्टाइल होता है, एक पर्टिकुलर लॉजिक होती है, और एक मैनेजमेंट होती है कंटेंट की। ठीक है, स्टाइल क्या होता है, हमारे पास जो पर्टिकुलर फॉर्मेटिंग, ये जो भी स्ट्रक्चर स्टाइल, मतलब के फिगर्स कंटेंट्स होंगे किधर, उनकी प्लेसमेंट कैसी होगी, वो किस टाइप कन्वर्जन होगी, लाइक फॉर एग्जांपल उनकी एचटीएमएल है, या किस टाइप उस मतलब पर्टिकुलर फॉर्मेट टू फॉर्मेट वो कैसे कन्वर्ट होंगे। उसके अलावा थी लॉजिक, थी कि वो कंटेंट कैसे जनरेट करता है और चूज करता है। ठीक है, ये होती है। और कंटेंट की मैनेजमेंट के ऊपर फोकस था कि कैसे क्रिएट कंटेंट हो रहे हैं। ठीक है, इनकी मैनेजमेंट पे था। तो कुकनून के आर्किटेक्चर को देखें तो उसमें हमारे पास क्या होती है, इनपुट एज जनरेटर होते हैं, ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं, और सीरियलाइजर होते हैं। कोई भी पर्टिकुलर जो हमारे पास फॉर्मेट है, लाइक एक्सएमएल है, तो बाइनरी है, जावा है, तो इसको वो एज इनपुट देते हैं, जो जनरेटर उस पर कुछ प्रोसेस करता है, ट्रांसफॉर्म करता है सीरियलाइजर के बाद, जो होता है वो किसी और पर्टिकुलर प्रोटोकॉल, वो जो फॉर्मेट है उसके अंदर कन्वर्ट करके आगे पास आउट कर देता है। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि ये एक एक करके हर एक जो पार्ट है या हर एक जो स्टेप है उस पे क्या हो रहा है। ठीक है, जनरेटर हमारे पास क्या होता है, कोई भी स्टैटिक या डायनामिक कंटेंट लेता है। ठीक है, अब जनरेटर जनरेटर और इसकी अगर हम लोग ट्रांसफार्मर की और सीरियलाइजर की शॉर्ट शॉर्ट में देख लें तो जनरेटर का क्या काम है, ये कंपोनेंट जो होता है ये हम लोगों को एक ऐसा मेथड प्रोवाइड करता है कि जिससे डाटा हम लोग फीड करते हैं। ठीक है, कोई भी एज ब्लैक बॉक्स, ये जो भी डब्बा दिख रहा है इस ब्लैक बॉक्स में फीड करते हैं। तो जनरेटर जो होता है वो हम लोगों को एक हुक प्रोवाइड करता है कि रॉ कंटेंट जो है वो ई कुकून में डाल दो। ठीक है,
जो भी पर्टिकुलर डाटा है वो एज इनपुट जनरेटर पास करवाता है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर जो होता है वो क्या करता है, पर्टिकुलर कंटेंट को किसी और कंटेंट में ट्रांसफॉर्म कर देता है। सीरियलाइजर क्या करता है, ये कंपोनेंट जो होता है, ये कंपोनेंट क्या करता है, प्रोवाइड करता है आउटपुट ब्लैक बॉक्स से निकलते हुए ट्रांसफॉर्म्ड कंटेंट से दूसरे ट्रांसफॉर्मर्स को, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं जनरेटर्स को। अगर हम लोग जनरेटर की बात करें तो उसमें क्या आता है, कि एज अ ब्लैक बॉक्स उसको यूज किया गया है, ठीक है। तो उसमें क्या आता है कि जनरेटर की स्टैटिक और डायनेमिक कंटेंट को लेता है, ठीक है। कोई भी हमारे पास जो इनकमिंग रिक्वेस्ट आ रही है या फिर इनकमिंग रिक्वेस्ट की प्रॉपर्टी है उसको लेता है, ठीक है। कोई भी एक्सएमएल कोई भी एक्सएमएल है उसको जनरेट करता है इन द फॉर्म ऑफ स्टैक्स इवेंट, ठीक है, जो पर्टिकुलर इवेंट होते हैं। आल्सो जो होता है वो क्या करता है, बहुत सारे जनरेटर्स जो होते हैं वो स्टैंडर्ड कुकून के अवेलेबल हैं, ठीक है। जो जनरेटर्स जो होते हैं वो जावा क्लासेस होती हैं एक्चुअली में, और कलेक्शन ऑफ जावा क्लासेस होती हैं, एक क्लास के साथ दूसरी क्लास, ठीक है, जो क्या कोई भी पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी के अराउंड रैप हुई होती है। हम लोगों को कोई भी कस्टम जनरेटर राइट राइट करने के लिए क्या होता है कि रैपर क्लास मस्ट इंप्लीमेंट होनी चाहिए, इंटरफेस उसका कोई पर्टिकुलर दिया हुआ है उससे, ठीक है। सो लाइक फॉर एग्जांपल बुक में भी दिया हुआ होगा, उसमें था कि और org.apache.cocoon.generator, ठीक है। तो उस जनरेटर की इंटरफेस से उसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। पर्टिकुलर अगर हम लोग जनरेटर की सीरीज देखें तो उसमें हमारे पास सबसे पहले आती है फाइल जनरेटर। ये हमारे पास एक्सएमएल की फाइल को रीड करता है और एक स्टैक्स इवेंट उससे क्रिएट करवाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है सर्वर पेजेस जनरेटर। सर्वर पेजेस जनरेटर क्या होता है, पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट जनरेटर होता है। वो एनदर कंपेयर जनरेटर जो होता है वो क्रिएट करता है रन टाइम पे, जो वो जो क्या कहते हैं, जो क्या इंफॉर्मेशन जानता होता है कि कौन सी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में जो होती है एक्स 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 एस पी जो पेज है उसमें कौन सी यूज हुई है, ठीक है। तो इस लिहाज से ये एक्स एस पी जो पेज है वो प्रॉपरली कंपाइल करेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आती है जीएसपी जनरेटर। जीएसपी जनरेटर जो होती है जीएसपी पेजेस को के यूजेज को अलाउ करता है एज कोई भी पर्टिकुलर डायनेमिक डाटा के लिए, ठीक है। इसके बाद आता है रिक्वेस्ट जनरेटर। रिक्वेस्ट जनरेटर क्या होता है कि वो ऐसे स्टैक्स इवेंट्स की सीरीज क्रिएट करता है जिसमें डाटा जो होता है इनकैप्सुलेटेड होता है इनकमिंग एचटीटीपी रिक्वेस्ट के साथ, ठीक है। कि हमारे पास जो पर्टिकुलर ये रिक्वेस्ट आई है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास आते हैं ट्रांसफॉर्मर्स की इंफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मर्स की इंफॉर्मेशन की बात करें तो जलान एक्सएसएल ट्रांसफॉर्मेशन इंजन है ये, ठीक है। जलान कोई भी सॉलिड एप्लीकेशन है जो अपाचे से एक्सटेंसिबल स्टाइल शीट लैंग्वेज जो है। सो इसमें होता क्या है कि ट्रांसफॉर्मर्स को भी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को ट्रांसफॉर्म करता है। ये जो हमारे पास जो होती हैं स्टाइल शीट लैंग्वेजेस जो होती हैं ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट नहीं होती, ना ही लैंग्वेज डिपेंडेंट होती हैं, ठीक है। ये इनकी मेन बात है। सो मतलब कि मैपिंग अलाउ करती हैं कोई भी एक्सएमएल डॉक्यूमेंट से दूसरे एक्सएमएल डॉक्यूमेंट में, ठीक है। सो अगर हमें अपना ट्रांसफॉर्मर चाहिए हो तो हम लोगों को एक क्लास इंप्लीमेंट करनी होगी rg.apache.cocoon.transformation.transformer, ठीक है। और फिर इसके बाद नेक्स्ट आती है सीरियलाइजर। ये क्या होती है कि कोई भी पर्टिकुलर जो रिक्वेस्ट आई थी इन जनरेटर उसके अगेंस्ट जो थी एचटीटीपी रिस्पॉन्स करती है क्लाइंट को, ठीक है। ये रिस्पॉन्सिबल होती है कोई भी पर्टिकुलर पब्लिशिंग करने के लिए क्लाइंट को, ठीक है। डाटा एक बार कंटेंट जो होता है वो जनरेट हो गया है ट्रांसफॉर्म हो गया है तो वो पब्लिश भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये पब्लिशिंग के लिए क्लाइंट को ये एचटीटीपी रिस्पॉन्स के थ्रू
जो होती है कंटेंट पब्लिश करती है। ये सीरियलाइजर किस लिए रिस्पॉन्स होता है? ज्यादातर जो केसेस होते हैं, अगर हम लोगों को एक्सएमएल को पब्लिश करना है, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर जो क्या कहते हैं, हमारे पास जो क्लाइंट्स होते हैं वो एक्सएमएल बेस्ड फॉर्मेट को सपोर्ट कर रहे होते हैं, या फिर उसमें ज्यादातर उसी की रिक्वेस्ट आती है कन्वर्जन की। तो इसके लिए क्या करता है स्टैंडर्ड एक्सएमएल सीरियलाइजर, क्या करता है, कुकून के साथ आता है। और इसमें बहुत सारे केसेस हैं जब नॉन एक्सएमएल बेस्ड टेक्स्ट या फिर कोई भी नॉन टेक्सुअल बाइनरी डाटा जो होता है वो भी जरूरत होती है उसको कन्वर्ट करने के लिए। उसके लिए क्या होता है, कोई भी अपना पर्टिकुलर सीरियलाइजर जो होता है वो राइट करना होता है, ठीक है, जैसे एसवीजी सीरियलाइजर है। सो एज बिकॉज अगर एचटीएमएल की से पीडीएफ के लिए एफओपी सीरियलाइजर जो होता है वो यूज होता है, लेकिन जो पीडीएफ जो होती है टाइम कंज्यूमिंग होती है, बहुत मेमोरी इंटेंसिव है मोबाइल एप्लीकेशन के लिए। तो ज़्यादा अलग सीरियलाइजर जो है वो एसडीजी जो है वो पर्टिकुलर होता है यूज, जो कि मोबाइल स्टाफ जो रिसोर्स स्टाफ डिवाइसेस होती हैं उनके लिए होता है, जो कन्वर्ट करता है एक डाटा से दूसरे डाटा में, ठीक है।